Hello, students. Welcome back to the chapter Daddy's Enduring Script. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डैडीज एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट का सेकेंड पार्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर वॉज एन एयर ऑफ सप्रेस्ड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देयर वॉज एन एयर ऑफ सप्रेस्ड एक्साइटमेंट इन द हाउस ऑफ ड्रीम्स दैट वेयर फाइनली कमिंग ट्रू। तो यहाँ पर बताया है कि घर में एक उत्साह का दबाव बना हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे कि अब हमारा सपना पूरा होने वाला है। आई हैड अ स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली वन मॉर्निंग। तो यहाँ पे लेखिका बोलती हैं कि एक दिन मुझे स्कूल से पिकनिक पर जाना था, मतलब स्कूल की तरफ से मुझे एक दिन प्रातः पिकनिक पे जाना था। The evening before, Daddy had come home tired from work but took me out to buy snacks and sweets for the picnic. तो यहाँ बताती हैं कि उनके जो पिताजी थे वो एक दिन पहले शाम को, मतलब बिफोर इवनिंग, एक दिन पहले शाम को पिताजी अपने काम से थके हुए घर आए, लेकिन उन्होंने मुझे स्नैक्स और स्वीट्स उन्होंने मुझे मिठाइयाँ, स्नैक्स मतलब नमकीन और मिठाइयाँ दिलाने के लिए वो मुझे बाहर ले गए, ऐसा यहाँ पे बताती हैं। एंड माई बास्केट वॉज क्रैम्ड विथ गुडीज़। आगे बताती हैं कि मेरा जो बास्केट था, मेरा थैला था, वो गुडीज़ मीन्स मिठाइयों से, स्नैक्स से वो पूरी तरह से भर गया था, ठसाठस भर गया था। आई वॉज बर्स्टिंग विथ जॉय, और मैं खुशी से फूला नहीं समा रही थी। डैडी सेट द अलार्म फॉर 5 in the morning। आगे बताती हैं कि पिताजी ने घड़ी में 5 बजे सुबह का अलार्म लगा दिया। आयरन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों को उन्होंने आयरन किया। फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन पहनने के लिए। एंड वेंट टू बेड, और वो सोने चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, और दूसरे दिन सुबह अलार्म, घड़ी का अलार्म बज करके ऑफ हो गया, बंद हो गया। आई गोट अप बट डैडी डिड नॉट, मैं उठ गई लेकिन पिताजी नहीं उठे। He passed away in his sleep, वो नींद में ही गुजर गए, मतलब नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। आ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, यहाँ बताती हैं कि डॉक्टर ने बताया कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब हृदय की जो वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें खून का थक्का जमने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा डॉक्टर ने बताया। आई वॉज 13, माई सिस्टर अनुराधा 8, डैडी वॉज जस्ट 41। फिर यहाँ बताती हैं कि उस समय मैं 13 साल की थी, मेरी बहन अनुराधा 8 साल की थी, और डैडी वॉज जस्ट 41, और पिताजी मात्र 41 साल के थे। अलोंग विथ हिज बॉडी आवर ड्रीम्स टू वेंट अप इन फ्लेम्स। आगे बताती हैं कि उनके शरीर के साथ साथ, अलोंग विथ हिज बॉडी, उनके शरीर के साथ साथ आवर ड्रीम्स, हमारे सपने भी, आवर ड्रीम्स टू, हमारे सपने भी जलकर राख हो गए। बट निंदु हृदयालु द तेलुगु मूवी he had scripted with superstar N.T. Rama Rao in the lead had celebrated its 10th day। अब यहाँ बताती हैं कि बट लेकिन निंदु हृदयालु,
ये एक तेलुगु फिल्म थी और इसका जो तेलुगु फिल्म का स्क्रिप्ट उनके पिताजी ने लिखा था और जिसमें सुपरस्टार एन.टी. रामाराव लीड रोल में थे, मतलब मुख्य भूमिका में वो थे और उन्होंने उसका 100th मीन्स 100वां दिन का सेलिब्रेशन किया था, जश्न मनाया था। द प्रोड्यूसर सेंड सम एडिशनल मनी, तो निर्माता ने कुछ एडिशनल मनी, कुछ अतिरिक्त रुपयों को टू माई मदर फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ द फिल्म। तो यहाँ बताती हैं कि जो निर्माता थे उसने कुछ अतिरिक्त रुपयों को, कुछ अतिरिक्त पैसों को मेरी माँ के पास हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हिंदी फिल्म वितरण पर भिजवाया था। द मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर, वो फिल्म जो थी वो ब्लॉकबस्टर एंड द फर्स्ट इन इट्स जैनर। और यह बताती हैं कि ये जो मूवी थी, फिल्म थी, वो पहली बार में ही सुपरहिट हो गई। डैडीज स्क्रिप्ट बिकेम अ रिकरिंग बॉलीवुड थीम, पिताजी के जो लिखे हुए कहानी जो थी, पिताजी के लिखी हुई कहानी थी वो बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। 3 ब्रदर्स सेपरेटेड इन चाइल्डहुड, इस कहानी में बताया था कि जो 3 ब्रदर्स थे, 3 भाई थे, वो सेपरेट हो गए थे, मतलब ये तीनों भाई अपने चाइल्डहुड में ही, अपने बचपन में ही अलग हो गए थे। रीयूनाइटेड एज एडल्ट्स, और प्राउड अवस्था में ये मिल गए। अवेंजिंग देयर पेरेंट्स मिसफॉर्च्यून्स, और ये अपने माता पिता के मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य से बदला लेने लगे। Another Telugu producer had visited us to offer his condolences, तो यहाँ बताती हैं कि दूसरे जो तेलुगु प्रोड्यूसर थे, दूसरे तेलुगु निर्माता थे, वो हमारे पास आए और कंडोलेंसेस मतलब सांत्वना, और हमें यहाँ पर बताती हैं कि हमें सांत्वना दिए या सांत्वना व्यक्त किए। ही रिमार्क्ड ruefully that my father's script for him was left half done, तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो उन्होंने कहा कि वे दुखी होकर के बोले कि मेरे पिताजी ने जो उनके लिए कहानी लिखी थी वो आधी ही रह गई थी, मतलब वो आधी कहानी उनके लिए लिख पाए थे। आई नो द स्टोरी, और यहाँ पे बताती है लेखिका कि मुझे कहानी के बारे में पता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। आई कुड फिनिश इट फॉर यू, मैं इसे आपके लिए पूरा कर सकती हूँ। ही लुक्ड एट मी विथ काइंड आइज, उसने मुझे दयाशीलता की आँखों से देखा, या दया भरी नज़रों से उन्होंने मुझे देखा। आर यू श्योर, उसने कहा, क्या तुम निश्चित रूप से कह रही हो? आई नोडेड, मैंने हाँ में सिर हिलाया। डैडी डिस्कस्ड द ट्रीटमेंट विथ मी, पिताजी इस बारे में मुझसे चर्चा किए थे। ही स्माइल्ड एट माई यूज़ ऑफ जार्गन, तो यहाँ बताती हैं कि वो जो निर्माता थे वो मेरी बोली पे मुस्कुराए, या मेरे इस कहने पे उन्होंने मुस्कुराया। आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम, मैंने कहानी को उनके लिए पूरा किया। माई मदर हुड बीन अ टीचर बिफोर हर मैरिज, आगे बताती हैं कि मेरी माँ जो कि शादी के पहले टीचर थी।
वेंट बैक टू सपोर्ट द फैमिली, और वो परिवार को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए या संभालने के लिए पुनः वापस चली गई। वी लेफ्ट आवर बिलव्ड होम एंड सिटी, आगे बताती हैं कि हम अपने इस बिलव्ड होम मतलब प्यारे से घर को और शहर को छोड़ कर के वहाँ से चले गए। मूविंग टू माई मदर्स एंसेस्ट्रल होम इन बेंगलोर, यहाँ बताती हैं कि हम अपने घर को छोड़ कर के मेरी माँ के एंसेस्ट्रल होम मतलब मेरी माँ के पैतृक घर बेंगलोर को चले गए या बेंगलोर में आ गए। देन एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और तब ईयर्स मीन्स वर्ष, रोल्ड बाई मतलब बीतते गए। लाइफ रोल्ड बाई, life meandered in different directions for Anuradha and me, आगे बताती हैं जैसे जैसे वर्ष बीतते गए लाइफ meandered, तो उनका जो जीवन था वो भी विभिन्न दिशाओं में घूमता रहा। डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर, तो यहाँ बता रहे डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर अनुराधा एंड मी, मतलब मेरा और अनुराधा का जो जीवन था वो भी विभिन्न दिशा में घूमता रहा। बट आवर लव फॉर लैंग्वेज, लेकिन हमारा जो प्यार था भाषा के लिए, एंड द रिटन वर्ड स्टूड अस इन गुड स्टेड, यहाँ बताती हैं लेकिन जो हमारा भाषा के प्रति प्यार था और लिखे हुए जो शब्द थे वो हमारे सामने अच्छे रूप में आए। कैसे अच्छे रूप में आए यहाँ पे बताती हैं। स्टडीज़ कंप्लीटेड, पढ़ाई पूरी हुई। अनुराधा बिकेम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो बताती यहाँ पर कि अनुराधा जो उनकी बहन थी वो मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गई। वाइल आई बिकेम अ मैथमेटिक्स टीचर, जबकि मैं गणित की एक शिक्षिका बन गई, एक टीचर बन गई। वी सून हैड आवर ओन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन टू रेज, तो यहाँ बताती हैं इवन सो, और जल्द ही यहाँ ये बता रही हैं कि जल्द ही हम लोगों का भी परिवार हो गया और ये जो चिल्ड्रन थे उनके बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। इवन सो डैडीज अनफिनिश्ड ड्रीम्स लिंगर्ड ऑन, और आगे बताती हैं कि यहाँ तक कि जो पिताजी के अधूरे सपने थे, जो सपने उनके थे वो भी अधूरे रह गए थे। बोथ अनुराधा एंड आई कंटिन्यू टू राइट, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमने, मतलब यहाँ बताती है कि अनुराधा और मैं दोनों ने लिखना जारी रखा, कंटिन्यू रखा। I brought out a collection of my poems, आगे बताती हैं कि मैंने पोएम्स का, मैंने कविताओं का कलेक्शंस या संग्रह को लाई, मतलब यहाँ बताती है कि मैंने कविताएं लिखी। While my sister published her anthology of short stories and a novel, और बताती हैं कि मेरी बहन जो है वो, मेरी छोटी बहन अनुराधा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी कहानियों का संग्रह किया, छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखा और एक उपन्यास का प्रकाशन भी करवाया। In 2003, my entry for a horseshoe nail in the Commonwealth Broadcasting Association's
short story competition won a highly commended prize. Selected from 3,700 stories, the competition was tough, the judges informed me. तो यहाँ पर बताती हैं कि वर्ष 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के ये जो शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी कहानियों का जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, उसमें फॉर अ हॉर्स शू नेल्स के लिए मेरी प्रविष्टि को उच्च इनाम मिला. हाईली कमेंडेड प्राइज मेरी प्रविष्टि को उच्च इनाम मिला. सेलेक्टेड फ्रॉम 3,700 स्टोरीज यहाँ बताती हैं कि जो जजेस थे, जो निर्णायकों ने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे कहा कि 3,700 कहानियों में कंपटीशन वाज टफ. कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, उस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में मेरी कहानी को सेलेक्ट किया गया, चुन लिया गया था. योर स्टोरी वॉज ब्यूटिफुली टोल्ड एंड वेरी वेल रिटन. तो यहाँ बता रही हैं कि जो योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी, योर स्टोरी वॉज ब्यूटिफुली टोल्ड, तुम्हारी कहानी की प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी है, एंड वेरी वेल रिटन, और बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है. सेंटर्ड ऑन एन ऑर्गन डोनेशन रैकेट, और इट वॉज सेट इन अ रिमोट तमिलनाडु विलेज बट रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. यहाँ बताती हैं कि ये जो कहानी है वो एक अंगदान गिरोह पर सेंटर्ड थी, इस पर केंद्रित थी. अंगदान गिरोह पर केंद्रित ये कहानी थी, जो कि तमिलनाडु के रिमोट एरिया, मतलब दूरस्थ या दूर दराज ये विलेज पर आधारित थी, सेट थी, मतलब दूर दराज के गांव पर ये कहानी आधारित थी. लेकिन रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ये जो कहानी थी वो पूरे विश्व में पढ़ी गई. अ यूके डॉक्टर यूज्ड द स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट एमंग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. तो यहाँ बताया है कि इस कहानी को यूनाइटेड किंगडम मतलब यहाँ पे यूके के एक डॉक्टर ने उस कहानी को अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने डिबेट का विषय चुना था. डिबेट का विषय मतलब वाद विवाद के लिए एक विषय चुना था इस कहानी को. द फॉलोइंग ईयर्स, उसके बाद का वर्ष जो था, इट वॉज अनुराधा's टर्न, अब की बारी अनुराधा की थी. शी टू won a highly commended prize for her story. और यहाँ बताई है कि उसने, ये जो वर्ष था अनुराधा का था, अब अनुराधा की बारी थी. उसने भी अपनी कहानियों के लिए उच्च स्तरीय इनाम पाया, मतलब उसकी कहानियों को भी उच्च स्तरीय इनाम मिला. टुडे माई एल्डर डॉटर, आगे बताती हैं कि आज मेरी बड़ी बेटी दर्शना रामदेव उनकी बड़ी बेटी है, वो इज़ अ जर्नलिस्ट विद द डेक्कन क्रॉनिकल. वह डेक्कन क्रॉनिकल में एक जर्नलिस्ट है, मतलब एक पत्रकार हैं. शी ऑलवेज वांटेड टू राइट, आगे बताती हैं कि वो हमेशा से लिखना चाहती थी. माई यंगर वन दीक्षा, studying computer science, is also an ardent writer and has
an active cricket blog. The tea towel explanation. तो यहाँ आगे बताती हैं कि मेरी जो यंगर वन है, मेरी छोटी बेटी है दीक्षा, वो स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है और वह एक आर्डेंट मतलब उत्साही राइटर भी है, एक उत्साही लेखिका भी है और उसकी क्रिकेट ब्लॉग यहाँ पर बताया गया है। उनकी जो क्रिकेट का ब्लॉग है वो है द टी टॉवल एक्सप्लेनेशन। इसमें वो एक्टिव है, मतलब वो क्रिकेट ब्लॉग लिखती हैं। यहाँ बताई है क्या कि द टी टॉवल एक्सप्लेनेशन क्रिकेट ब्लॉग में वो एक्टिव रहती हैं। I am going to be a cricket writer one day, she says as if it were a warning. अब आगे बताती हैं कि मैं एक दिन क्रिकेट की लेखिका अवश्य बनूंगी, और वह इस बात को इस तरीके से बोलती है जैसे कि वो वार्निंग दे रही हो, जैसे कि वो चेतावनी दे रही हो। लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग, मुझे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने दो। डैडी पास्ड अवे इन 1970। आगे बताती हैं कि पिताजी 1970 में गुजर गए थे। 2 generations ago, 2 पीढ़ियों के पहले। आयड से 2 पीढ़ियों के पहले या 2 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी 1970 में गुजर गए थे। बट हिज सिंगल माइंडेड डिवोशन टू राइटिंग स्टिल ग्लोस लाइक अ बेकन अमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आगे बताती हैं, लेकिन उनका जो राइटिंग का डिवोशन था, उनके लेखन का, उनका एकल मस्तिष्क समर्पण जो था लेखन के प्रति, वो आज भी एक मशाल की तरह उनके बच्चे और पोतों के बीच में ग्लो कर रहा है या फिर रोशन कर रहा है। तो यहाँ बताती हैं कि उनका जो उनके फादर का लेखन के प्रति समर्पित जो एक उनका एक जो एकल मस्तिष्क में जो समर्पण का भाव था, वह उनके बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में आज भी मशाल की तरह जल रहा है या जलता रहेगा। एनीबॉडी कैन डाई। आगे बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। येट एज आई फिनिश वन मोर पीस दिस स्टोरी यू हैव रेड, आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, हिज राइटिंग नेवर स्टॉप्ड। आगे बताती हैं कि फिर भी एज आई फिनिश, फिर भी जैसा कि मैं एक और कहानी पूरी करूँगी। एज आई फिनिश वन मोर पीस, जैसा कि मैं एक और कहानी पूरी करूँगी। दिस स्टोरी यू हैव रेड, इस कहानी को जो मैंने लिखा है इसको आपने पढ़ा है। आई नो, मुझे मालूम है। समथिंग फॉर श्योर, कुछ तो निश्चित है। अबाउट डैड, पिताजी के बारे में। हिज राइटिंग नेवर स्टॉप्ड, कि उनकी जो लेखनी है, उनकी जो लिखने की जो कलम है, उनकी जो लिखने का काम है, वो कभी नहीं रुका। तो यहाँ पर लेखिका बताना चाहती हैं कि उनके फादर को लेखन का शौक़ था और उसने अपने लेखन के कार्य को जारी रखा और लिखते हुए जब उनकी कहानी अधूरी रह गई तो उनकी कहानियों को उनकी बेटी ने पूरा किया और लेखन के कार्य को फिर उनके बच्चों ने आगे बढ़ाया। इस तरह से यहाँ पे वो बताना चाहती है कि उनके जो फादर के लेखन का कार्य था वो स्थायी रूप से
चलता रहा या फिर स्थायी बना था। एंड्यूरिंग मतलब कभी समाप्त नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप लोगों को बाय।